लेकिन मैं एक ताना बन गई हूँ। जब मेरे पापा का नाम लेके ओमपाल की छोरी ने के कर लिया। मेरे नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के गांव सुदकन खुर्द में पहुंचे हैं और यहां पर हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलाएंगे जो 10 साल से मेहनत कर रही है। विकास के लिए वो तड़प रही है क्योंकि उसने बहुत मेहनत कर मुकाम हासिल किया है। बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड भी जीते हैं। देश के लिए सेवाएं दे रही है। आज विकास जो राणा है इनके घर पर पहुंचे हैं। विकास राणा जिन्होंने देश के लिए सेवाएं दी है, देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। स्कीइंग में ये उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, तो वो बात करते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, बर्फ़ का ये खेल होता है जो बर्फ़ के ऊपर चलते हैं। जिस प्रकार से हासिल की है उपलब्धि देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नरवाना और गांव सुदकन खुर्द का नाम रोशन किया है देश के अंदर। तो इनका विकास नहीं हो पाया है। देश के लिए तो काम किया है लेकिन इनका विकास नहीं हो पाया है। एक बार बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार भाई। तो मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो गेम है, मेरे ख्याल में हरियाणा में आपसे ज़्यादा तो मेडलिस्ट नहीं होगा इस गेम में। है ही नहीं, खेलने वाला है ही नहीं है। तो ये गेम ही अलग से है, मतलब कश्मीर की तरफ खेला जाता होगा जी। कश्मीर में गुलमर्ग में प्रैक्टिस होती है इसकी, उत्तराखंड में ओली में होती है और हिमाचल में मनाली सोलंग वैली में होती है। इंडिया में 3 ही जगह बर्फ़ होती है। तो आपने ये खेल क्यों चुना जी? क्योंकि खेल तो और भी होते थे, आपने ये सबसे अलग। यहाँ पर कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती, दूर जाना पड़ेगा, खर्चा ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। देखिए, हरियाणा वाले हर क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए। एक तो उसकी पहल की है कि इस गेम में कोई हरियाणा का नहीं था, तो मैं भी चाहती थी कि देश का नाम कुछ अलग से रोशन करूँ, अपने स्टेट का भी और अपने देश का भी। और रही बात, देखिए मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन मेरी जो स्टडी है, पढ़ाई लिखाई है, वो बुआ जी के यहाँ हुई। तो फूफा जी आर्मी में थे, तो उन्होंने ही मुझे इस गेम में डाला था। अगर मैं अपने गांव में अपने घर पे होती तो कभी इस गेम में नहीं जाती। तो आपने कितने मेडल, कितने गोल्ड मेडल जीते अब तक? मेरे नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर और एशियन पार्टिसिपेट है। 2017 से मैंने एशियन खेल रखा है। उसके बावजूद अगर सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो 10 साल में 1,21,000 रुपये है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बहन, मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने ये अचीवमेंट हासिल की है, तो और जो खिलाड़ी हैं उन पर क्या छाप पड़ेगी? आप जैसी को दरकिनार किया जा रहा, आप इतने गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो फिर भी आपका नाम विकास है लेकिन विकास नहीं हो पाया। बात ऐसी है भाई कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव में कोई भी लड़की खिलाड़ी नहीं है। सबसे मतलब बनना तो मुझे उदाहरण चाहिए था, लेकिन मैं एक ताना बन गई हूँ। जब मेरे पापा का नाम लेके ओमपाल की छोरी ने के कर लिया, उसने के झंडे गाड़ दिए, उससे के मिल गया, तो थम के करोगी, थम भी अपना घर का काम करो। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से पिछली सरकार में जो एक मनोबल बढ़ा था खिलाड़ियों का, बड़े बड़े रैंक दिए गए थे, तो इस सरकार में आके कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं जो उनका भी हौसला वो डगमगाने लगा है, क्योंकि आप जैसे को देखकर वो क्या सोच रखेंगे? देखिए, पहली सरकार थी तब हम बहुत छोटे थे, ठीक है, तब हम गेम में मतलब स्टार्टिंग ही की थी, तो तब बड़ा अच्छा लगता था। कोई भी जब कोई डीएसपी बनता था, सब इंस्पेक्टर बनता था, सीधी पोस्टें मिलती थी, स्पोर्ट्स कोटे से मेडल लाओ और पोस्ट पाओ, तो देख के हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर घर का बैकग्राउंड अच्छा है, आपका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है, तो ही आप आगे जाएं, नहीं तो गरीब का बच्चा कहीं नहीं जा सकता। तो आप कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर मानते हो इस चीज़ को? अगर कोई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी राजनीति के टच में है तो वही आगे जा सकता है, यही मानते हो क्या? मैं तो मानती हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह फाइल लगाई है। हर सीएम, मंत्री, एमएलए, एमपी, जिनको मैंने सब जगह फाइल लगाई, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मुझे कहीं ना कहीं मतलब जानता हर कोई है। मिले हो? जी, 3-4 बार मिल चुकी हूँ। अनिल विज गृह मंत्री है जो, उनसे भी 3-4 बार मिल चुकी हूँ। तो क्या उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? देखते हैं, हो जाएगा, करते हैं, बस यही रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, ठीक है जी। नाम विकास है, तो क्या आपके मन में कोई ये होया जी भाई नहीं अब नहीं करना क्योंकि बहुत समय हो चुका है? अभी यही कंडीशन है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है। ओलंपिक के लिए मुझे इस टाइम यहाँ नहीं होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, न्यूजीलैंड होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम बर्फ़ होती है, क्योंकि वहाँ समर, अभी विंटर है, अपने यहाँ समर है। और आज तक इंडिया से किसी भी लड़की ने विंटर ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया, और उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन सरकार मदद नहीं कर ररी है। मेरे पास पैसे नहीं है, माँ बाप ने। कितना खर्चा आता है वहाँ पर जाने का? अप्रोक्स जो मेरा अभी 8 महीने का बजट पेंडिंग है वो 45,60,000 रुपये कुछ है। अच्छा जी।
मेरे माँ बाप ने मतलब आज तक जो लगाया है, समाज ने लगाया, भाईचारे ने लगाया, सब ने लगाया। माँ बाप ने तो इनफैक्ट जो मेरे पापा के पास ज़मीन थी वो भी मेरे नाम कर दी। देख बेटा मैं तो बेच नहीं सकता, तेरे पे बेची जाती हो तो तू बेच ले। और माँ बाप के कर सके है, इससे ज़्यादा बेटी खातर के कर सके है। ठीक है, तो माँ बाप की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है आपको जी? माँ बाप का तो रिस्पॉन्स ही पूरा, आप ये देखिए कि ज्वेलरी है, कर्जा है, आड़ती का है, ज़मीन पे लोन है, और ज़मीन भी मेरे नाम है। तो मैं अभी मकान दिखाना चाहूँगा। जो विकास राणा है, बड़ी ही मेहनती लड़की है, गोल्ड मेडल जीते हैं, बहुत ज़्यादा मेडल जीतने के बावजूद भी आज इनका विकास नाम है लेकिन विकास नहीं हो पाया। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के अंदर, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर खासकर जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने जो विकास करके दिया था खिलाड़ियों का, आज दोबारा उसी धरती पर लेके आए हैं इन खिलाड़ियों को ताकि ये विकास ना कर सके। आखिर बात क्या है, इनके पिताजी से बात करते हैं। विकास राणा के पिताजी है, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या कुछ कहेंगे, आपकी बेटी इतनी होनहार है, इतने गोल्ड मेडल लाई है देश के लिए, इतनी सेवाएं दी है उस, और आपने भी पूरा सहयोग दिया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि बेटी को खेल में लेकर आपने गलती की? गलती हुई जी, नौकरी नहीं मिली और क्या, गलती अच्छा जी। तो है ही। अच्छा जी। और जैसे इतनी मेहनत है जी, ये जो खेल है हमारे यहाँ तो नहीं होता क्योंकि हर कोई प्रैक्टिस यहाँ हो जाती है, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिस है बाहर जाना पड़ता है। तो क्या लगता है जी आपको, मतलब ये जो गोल्ड मेडलिस्ट लाए हैं ये सारे लाए हो इनके बेकार है, इस हिसाब से आप इसको कामयाबी नहीं मिली जी? नहीं मिली जी। तो जी ठीक है भाई, नौकरी मिल जाए जी, ठीक है जी। ना ठीक है। तो आप देख सकते हैं सुदकन खुर्द से ये एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।